बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मजे में होंगे। तो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने अपनी स्टूडेंट की तरफ। तो हम लोग जैसे इफ्तारी करके बैठे हैं, पता चला कि भाई आज ईद है, जैसे चांद नजर आ गया। तो 8:15 बजे मैं गई थी और 12 बजे मैं वापस आई थी मेहंदी लगवा के, क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट है वो बहुत माशाल्लाह से लेजी है इस मामले में। देख देख के लगा रही थी और नफाजत से लगा रही थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाती है। और यहाँ पे ज़ैनब के लिए भी माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि ज़ैनब फर्स्ट टाइम मेहंदी लगवा रही है अपने शौक से। लास्ट टाइम बहुत छोटी थी तो जो भी मेहंदी लगवाई इसने सारी उतार दी, और अब जो है वो मेहंदी खुशी से लगवा रही है। तो भाई मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा था, मेहंदी लगी भी बहुत अच्छी थी। हम लोग जैसे घर आए तो 12 बज गए थे। उसके बाद जी खाना वाना खाया। अब यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा है। मेहंदी भी उसी मेरी स्टूडेंट की थी और लगाई भी थी उसी ने थी। तो यहाँ पे मैंने Z लिखवाया। अब मेहंदी का कलर आप लोग देखें माशाल्लाह कितना खिल रहा है। हाँ, वहाँ पे मैं बैठी थी, पैरों पे मैंने जल्दी खुद ही लगा दी जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरे लिए पैरों पे मेहंदी लगाना इज मैंडेटरी। और अब यहाँ पे मैंने सारी अपनी प्रिपरेशंस करके रखी है और ज़ैनब की भी। तो यहाँ पे ये जो सैंडल आप लोग देख रहे हैं स्टाइलो से लिया था। ईद व्लॉग आ गया भाई। ईद शॉपिंग व्लॉग मैंने अभी तक नहीं डाला, वो इंशाल्लाह बाद में डाल दूंगी। और यहाँ पे ये ज्वेलरी जो आप लोग देख रहे हैं ये सारी मैंने रखी है, पायल चेन्स वगैरह, ताकि जो है मैं ईद पे पहन सकूँ। ये सारे खाला ने मुझे ईदी में दी थी। और ये वाला ड्रेस आप लोग जो देख रहे हैं लाइमलाइट से अम्मी वालों ने लेके सिलवा के दिया था। और इनसा का इसका दुपट्टा है, लेसेस लगी हुई हैं। और ज़ैनब का तो फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया और कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा था। यहाँ पे ये नेकलेस आ गया, उसके अलावा सारी मैचिंग है, क्राउन है, नेल पेंट है, और ये जो पर्स आ गया ये भी ईदी में मिला था ज़ैनब को, और शूज वगैरह सारे रखे हुए। और जी यहाँ पे मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग हेयर एक्सेसरीज भी थी। तो लीजिए अब होते हैं तैयार। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी बहुत फोटोशूट्स निकलवा रही थी, मेहमानों का इंतजार कर रही थी। और अब यहाँ पे ज़ैनब अपने बाबा से ईदी ले रही है। माशाल्लाह से इतनी खुश थी और स्टार्टिंग में से ही बोल रही थी, अभी तैयार भी नहीं हुई थी, बोल रही थी कि मुझे ईदी दे, ईद लगी पड़ी, ईदी दे। किसी ने ज़ैनब को चॉकलेट दिया तो उस बच्ची को कह रही है कि ईद लगी पड़ी है, चॉकलेट नहीं ईदी दो। माशाल्लाह बच्चे आजकल इतने तेज है। और जी अब यहाँ पे आप लोग ट्रांजिशन वीडियो देख लें जल्दी से। ये लीजिए यहाँ पे रूम 10 on 10 सेट है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने मिरर्स भी लगवा दी थी, डेकोरेटिव पीस, और बेडशीट भी चेंज हो गई है। अब मेहमान लोग आ चुके हैं, मर्द हजरत जो भी थे, रिलेटिव मेरे ससुराल साइड के, वो सारे पड़ोस के आए हमारे घर माशाल्लाह से। और अच्छा लगता है सब आते हैं और यही तो मौका होता है ईद का। तो यहाँ पे रोल समोसे फ्राई किए, मैक्रोनी, चने और खीर वगैरह मैंने खुद घर में बनाई थी। समोसे मैंने अरोमा इमरान से मंगवाए थे और वो मैंने अलमदनी से मंगवाए थे रोल। तो जी बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीजें रखी हुई हैं, अब सर्व करूंगी। उसके बाद जी हम लोग शाम में निकले थे अम्मी वालों के घर। तो बस वहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट किया। हम आए हुए मेरे ससुराल साइड घर है सर अजीज खुदाई वालों का, बहुत अरसे से आना था इनके घर। और यहाँ पे ज़ैनब बहुत माशाल्लाह से एंजॉय कर रही है। और जी यहाँ पे मिठाई भेजी है मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड ने। हमेशा हर ईद पे ये रहमत शीरीन का मावा भेजते हैं, बहुत ही मस्त किस्म का मावा होता है। आज है ईद का सेकंड डे और आज हमारा सडन प्लान बना हैदराबाद जाने का, कपल्स डे आउट कह लें। और आज जो है हम 4 कपल्स माशाल्लाह से जाएंगे हैदराबाद। मेरी फ्रेंड ने अचानक फोन किया शाम को कि हमारा प्रोग्राम बना है, आप लोग चलेंगे? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ये अच्छा मौका है, ईद भी है, सबकी छुट्टियां, बच्चों के को थोड़ा सा घुमा लेंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड बचपन की फ्रेंड है, हम लोग जो है वो एक साथ ही पढ़े थे, तो चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी है। और जीशान की उनके हस्बैंड के साथ बनती है। तो बस आपस में ये फ्रेंडशिप है। मजे वाली बात कि हम दोनों के बच्चे भी फ्रेंड्स है, आपस में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो बॉन्डिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे साथ एक और भी कपल थे, दूसरी गाड़ी में 2 और कपल थे, माशाल्लाह से हम टोटल 4 कपल थे। और हम लोग यहाँ हैदराबाद जा रहे हैं, बिल्कुल सडन प्लान बना। 4 बजे 4:30 बजे फोन आई थी और 5:15 तक हम लोग निकले थे। तो बस सुबह में तो ईद का दिन हमारा ऐसा गुजरा कि कोई खास ऐसे कोई मतलब प्लान नहीं था हमारा कहीं जाने का, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले ही ईद के फर्स्ट डे पे ही चले गए थे अम्मी वालों के घर। और जीशान के मामू आए थे बस सुबह में ईद के सेकंड डे पे। के बाद हम लोग फारिग बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो हमने कहा ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ हैदराबाद बुलेवर्ड के ऑपोजिट। यहाँ पे एक ढाबा स्टाइल होटल है, यहाँ पे हम लोग आए चाय वगैरह पीने। और जी आज ईद का सेकंड डे भाई बहुत ज्यादा रश था। हम लोग रास्ते में भी ट्रैफिक हमें बहुत मिल रही थी और जहाँ जहाँ भी जा रहे थे जिस भी जगह पे तो बहुत ट्रैफिक थी। यहाँ से चाय वगैरह पी के हम बुलेवर्ड गए। तो बुलेवर्ड का हाल आप लोग देख ले, बहुत ज्यादा मतलब रश थी। हम लोग कार पार्क
वॉकिंग में करके ऊपर जा रहे थे, तो मतलब सिनेमा तो बंद था और शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट वगैरह तो बंद था, सिर्फ सुपर स्पेस ओपन था, तो उसमें भी बहुत बेहिसाब रश थी। तो हम लोग वहाँ से वापस निकले, अब्दुल्ला मॉल गए। वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि भाई अब्दुल्ला मॉल में बच्चों के लिए थोड़ी बहुत ऐसे हैं बच्चों के प्ले एरियाज वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे फिर भी रश इतना नहीं था। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ह्यूज बाउंस ट्रैम्पोलिन था यहाँ पे, तो बच्चों को हमने इसमें छोड़ दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऊपर ज़ैनब चढ़ रही है स्टेप, और इसके बाद जी उतरते वक्त थोड़ा सा ये डर रही थी, लेकिन जो है बाद में हमने मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होगा ये वो, तो बस वो फिर आस्ता आस्ता करके नीचे आ रही थी। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. रमज़ान और ईद की वजह से इन्होंने अच्छा खासा डेकोर किया हुआ था। उसके बाद ये साथ में एक मार्ट भी था, हम लोग वहाँ मार्ट गए और यहाँ पे मैंने पॉप नोश के कैरेमल पॉपकॉर्न ट्राई करने थे, क्योंकि मैं अक्सर घर में बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज बनाए मिल रहे हैं, 60 रुपीज़ का पैक था तो मैंने ले लिया। और जी यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी शॉपिंग की है हम लोगों ने, मतलब यहाँ से ज़ैनब की चीज़ें और टैंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो बस यहाँ पे देखे रमज़ान मुबारक की इस तरह डेकोरेशन की हुई थी, हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी खिंचवाई और यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल्स थे और एक कोई सिंधी कल्चर के हिसाब से यहाँ पे इवेंट भी हो रहा था, बड़े जोर शोर से आवाज़ें आ रही थी। तो बस ये अब्दुल्ला मॉल जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, स्टेप्स है यहाँ पे, मतलब फ्लोर्स हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी देखने थोड़ा बहुत, और यहाँ पे बच्चों का एक और किड्स प्ले एरिया था, बस यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को नहीं बिठाया। अच्छा, यहाँ पे मसाज वाली चेयर्स भी थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पे भी करवा रहे थे मसाज, अपने आप को रिलैक्स फील करवा रहे थे। तो खैर अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों की राइड्स जो यहाँ पे हम लोगों ने देखी। यहाँ पे देखे आप लोग, ये एक बच्चे जो है वो गाड़ी में आ रहे हैं, तो हमने सोचा ज़ैनब को भी क्यों ना इसमें राइड में बिठाया जाए, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an attic. और जी यहाँ इस फ्लोर पे हमने बड़ा ह्यूज किस्म का कोई वाटर पिट देखा जिसमें बच्चे बोट्स चला रहे थे, तो हमने सोचा भाई पहले ज़ैनब को जो है राइड वगैरह करवा दे, उसके बाद जी यहाँ पे भी विज़िट कर लेंगे। तो अब ज़ैनब बैठ चुकी है अपनी 1 to 5 पे, अब हो जाएगी यहाँ से फ़रार। तो अब यहाँ पे अपनी सवारी पे जाएगी ज़ैनब अपने बाबा के साथ, और लड़का जो है इसके साथ जाएगा क्योंकि बहुत छोटी है तो ये गिर वगैरह ना जाए, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे विज़िट करूँगी। ऐसे ही खड़ी थी तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये फूड कोर्ट वाला एरिया भी इस फ्लोर पे था और ऊपर वाले फ्लोर पे भी था। तो जी अब ये ज़ैनब अपनी सवारी करके पूरी आ चुकी है फाइनली अपनी पोजीशन पे। उसके बाद जी बच्चों को यहाँ पे भी बिठाया हम लोगों ने, और यहाँ पे जो था एक लड़का, उसने कहा कि बच्चे नहीं चला पाएंगे, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं तो ये खुद से नहीं चला पाएंगी, तो आप इनको खुद जो है मूव करें ताकि इसी में बच्चे खुश हो जाएं। तो बस अब बच्चों को खुद ही जो है वो ज़ीशान चला रहे थे, तो अब आपस में ये लोग दोनों खुश हैं, ज़ैनब और ज़ैनब की फ्रेंड मेज़ल। और जी अब यहाँ पे इनका छोटा सा मेज़ल का भाई भी बिठा दिया ताकि ये भी खुश हो जाए। और यहाँ पे आप माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ खिंचवाई और ये हमारी एक फैमिली फ़ोटो। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से निकल पड़े डिनर के लिए। तो जी हम लोग यहाँ आए हुए हैं हैदराबाद दरबार होटल, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा होटल है और इतना ज़्यादा रश था फर्स्ट ईद की सेकंड डे पे, तो बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ का इंटीरियर एक्सटीरियर मुझे अच्छा लगा बहुत। और जी यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई और इनका खाना ट्राई किया, खाना भी अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। और यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे, मतलब ओपन स्पेसेस में है, गज़ीबो है और सेमी कवर्ड ऊपर, मतलब इस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पे बस ज़ैनब ने थोड़ी सी ज़िद की कि मुझे बलून चाहिए, तो वो बलून ख़रीद रही है और हम यहाँ पे अंदर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी सिटिंग एरिया है, नीचे बड़ा सा एरिया है
उसके अलावा जो है किड्स प्ले एरिया है, तो बच्चे तो बड़े बहुत खुश हो गए। और यहाँ पे जी हम लोग अंदर जा रहे हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try. तो जी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो अब क्या मंगवाएं, तो हम लोगों ने मंगवाई एक चिकन मखनी हांडी और जो है चिकन टिक्का मंगवाए। एक्चुअली हमें मंगवाने थे ब्रोस्ट, लेकिन वो फास्ट फूड इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो खैर हम लोगों ने कहा ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे प्ले एरिया में लेके जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे बच्चों को बिठाया, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए। और इसी तरह का स्टाइल जो है, मैं मतलब जैसे ठट्टा में बुराक होटल है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ इनको भी ये आइडिया आ जाए कि बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया, कुछ ऐसे ये वाले झूले नहीं हो तो सिंपल स्विंग्स जो स्लाइड वगैरह होती हैं वो ही हों विदाउट टोकन वाले, तो उसी में भी बच्चे खुश हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को ना हर जगह पे एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो अगर वो बच्चे खुश होंगे तो वो पेरेंट्स को खुश रखेंगे और वहीं पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो पेरेंट्स को वहीं से भगा देंगे। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें बच्चों के लिए होनी चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स में गए तो वहाँ पे भी एक प्ले एरिया होता है हमेशा, तो इसी तरह। और जी अब यहाँ पे बच्चे राइड्स अपनी ले रहे हैं, तो इसमें भी बैठे थे। अब बच्चों को ना हर चीज़ में बैठना था, तो बस अब यहाँ पे हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। Anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my. यहाँ पे लाइव कुकिंग सेशन भी चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं कितनी ह्यूज क्वांटिटी में ये लोग बना रहे हैं, मतलब बहुत रश भी था। तो बस यहाँ पे बहुत हाइजीनिक चीज़ें थी और एनवायरनमेंट अच्छा था, ग्रीनरी थी, काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे। तो अच्छा, मतलब बहुत सारे एरियाज़ थे सिटिंग के लिए। हमने चूज़ किया ओपन सिटिंग। तो जी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा खाना आ चुका है। सब ने अपने अपने हिसाब से, कपल्स ने अलग अलग मंगवाया, हमने मंगवाए हांडी और चिकन टिक्के मंगवाए। तो बस यहाँ पे हम सब के लिए इनफ था। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से निकल पड़े और जी फिर इन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ का पान मशहूर है, चांदनी पान शॉप। तो यहाँ से पान लिया और हम लोगों ने पान ट्राई किया। तो बस यही है, मज़ा आता है। अब यहाँ पे ट्रेन जा रही है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा रही हूँ। उसके बाद बच्चों ने और हम सब ने बोला भाई हमें आइसक्रीम खिलानी है आप लोगों को। तो फिर हम लोग MCD गए और वहाँ पे जो है बच्चे भी खुश हो गए यहाँ इस जोकर को देख के। Chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. तो जी यहाँ पे वनीला प्लस कॉटेड चॉकलेट आइसक्रीम आ चुकी है। ये मेरी फ्रेंड और इनके बच्चों की थी और हम लोगों ने वनीला में मंगवाई। इनकी वनीला सिंपल भी बहुत मज़े की है। तो बस मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम बहुत अच्छी है और ऊपर से अल्पाइनो की भी हमें अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन यहाँ रूट के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स जो है नज़दीक था, तो हमने सोचा ठीक है। लेकिन इतना टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था, लोग अभी तक बैठे थे मैकडॉनल्ड्स में। लग ही नहीं रहा था कि 1:30 या 2 बजे हैं। खैर हम तो आइसक्रीम वगैरह खा के निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ ट्राई की, मैंने सोचा मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँ। कैरेमल क्रंच पॉपकॉर्न कभी ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ही मतलब बुरे किस्म के थे। मुझे तो पर्सनली अच्छे नहीं लगे, इससे अच्छा तो हम घर में बनाते हैं। खैर ईद का 3rd डे आ चुका है और आज हम लोग आए हुए हैं बुराक रेस्टोरेंट पे। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रश इतना है, बैठने की जगह नहीं थी। हमें 1 घंटा लगा वेटिंग में। और यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आए थे, बोल न्यूज़, तो यहाँ पे वो इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रहे थे। तो जी हमें 1 घंटा इन्होंने वेट कराया, उसके बाद जाके हमें सिटिंग एरिया में जाके सिटिंग मिली। और यहाँ पे हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्या मंगवाएं, क्योंकि आज हम लोगों ने की थी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड को दावत। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने चिकन कढ़ाई और ब्रोस्ट वगैरह मंगवाया, चिकन हांडी मंगवाई। तो बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी,
यहाँ पे चिकन रेश शाही कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई और चिकन मखनी हांडी। तो रोस्ट भी इनका अच्छा है, लेकिन रेट पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने, और महंगाई भी है लेकिन हाइप भी बड़ी है ठट्टा में इस चीज़ की, तो ऑब्वियसली ये रेट्स तो इंक्रीज़ करेंगे। खैर खाना बहुत ही मज़े का था, सबने खा लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली। अब मैंने अपने लिए चाय मंगवाई। आज है ईद का 4th डे और हम लोग यहाँ दोपहर में आए थे ज़ैनब को पार्क लेके मकली, और उसके बाद अम्मी वालों के घर गए, फिर शाम में निकले अगेन। ये दूसरा वाला पार्क है सोसाइटी का, तो यहाँ पे भी झूले वगैरह लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी चोरों ने जो है सारी चीज़ें उतार ली थी। उसके बाद जो है हम लोग चाय पीने गए किसी ढाबा स्टाइल होटल पे, फिर अम्मी वालों के घर गए तो डिनर था वहाँ पे, तो लेकिन अचानक सरप्राइज़ दिया। अम्मी वालों ने कहा कि आप लोग कभी अल्बेक सिंध पे नहीं गए तो चलते हैं, यहाँ पे रोस्ट खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का। तो हमने कहा ठीक है, आउटिंग भी हो जाएगी, और ईद का मौका था तो ईद वीक में पूरा हम लोगों ने जो है आउटिंग्स की, घूमा फिरा, मज़ा आया। तो यहाँ पे ये इसका जो है फैमिली रूम है अल्बेक सिंध मकली का। यहाँ पे भी कढ़ाई वगैरह, फास्ट फूड, हर चीज़ है, बारबेक्यू वगैरह। तो बस हम लोगों ने तो अपना ऑर्डर दिया ब्रोस्ट, क्योंकि आपका ब्रोस्ट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो और प्राइस के हिसाब से भी कहा जाए कि बहुत ही रीज़नेबल है। 2 बड़े बड़े पीसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मियाँ बीवी के लिए, तो इनफ है। खैर अब उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो ये था मेरा पूरा ईद वीक व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।